फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के इस यूनिवर्सल पीसीबी को आज हम डायरेक्ट वायरिंग और बगैर कंपोनेंट्स के चेक करेंगे। तो हम तकरीबन तमाम कंपोनेंट्स इसमें स्किप कर देंगे और सिर्फ कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ इस्तेमाल करें कि जिनको उठाना और लेके जाना किसी साइड पे या मार्केट में से ढूंढना बहुत आसान है। तो इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो देखें यहाँ पर इसके जो एरर कोड्स होते हैं इसके डिस्प्ले के साथ ही लिखे होते हैं। मैं वो आपको दिखा देता हूँ तमाम के तमाम। ये देखें जी, फेलियर चेक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो तमाम एरर कोड यहाँ पे मौजूद हैं। तो मोटर ERR का एरर जो है इसके डिस्प्ले पे इस वक्त आ रहा है। जहाँ से हमने ये खोल के लेके आए हैं उसकी मोटर बिल्कुल ठीक है, उसको हमने चेक किया है। लेकिन अब चूंकि हम यहाँ पे लेके आ गए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि विदाउट मोटर, विदाउट एनीथिंग एल्स हम जो है वो इसको चेक भी कर लें और कंफर्म भी कर लें कि ये ठीक है कि नहीं है। और इस वक्त हमारे पास वर्कशॉप में तकरीबन इसकी टेस्टिंग के लिए तमाम ही कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो कि मशीन के अंदर लगे होते हैं। इसका ड्रेन पंप, इसका हर चीज़ मौजूद है हमारे पास। लेकिन हम विदाउट इन कंपोनेंट्स के जो है वो इस पीसीबी को कंफर्म करेंगे कि ये ठीक हो गया है कि नहीं। सबसे पहले जो चीज़ हम स्किप करेंगे वो डोर स्विच है। तो देखें, अगर हम डोर स्विच लगाएंगे तो यहाँ पे हमें तकरीबन 3 कनेक्शन करने पड़ेंगे। तो 2 लाइन न्यूट्रल और एक सीरीज जो है वो लेके जाना पड़ेगा। लेकिन इसको हम स्किप कर देते हैं और इसकी जगह सिर्फ जो है एक वायर का इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ कहाँ लगाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जीरो लाइन। जीरो लाइन आपको नजर आ रहा होगा जी, हाँ ये जीरो लाइन। तो इसके ऊपर एक लगाएंगे और दूसरी तरफ इसकी जो है वो हम लगा देंगे जी यहाँ पे डोर स्विच पे। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है डोर स्विच जी, ये लिखा है जी डोर स्विच। तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब ये डोर स्विच जो है इसमें से ख़त्म हो गया है। अब ये डायरेक्ट सिस्टम हो गया। इस वक्त जो है वो वाटर फ्लो स्विच जो है इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो एरर आ रहा है वो मोटर का एरर है। तो फ्लो स्विच अगर इसमें हम इस्तेमाल ना भी करें तो मशीन को जो है वो हम स्पिन पे रख के तो चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है वो वाटर फ्लो स्विच के बगैर ही मशीन जो है वो ऑपरेट होगी। तो नेक्स्ट हमें चाहिए होता है जी एक देखें सेंसर। तो ये 5 किलो ओम्स का एक सेंसर है। तो इसको मैंने ऑलरेडी हमने तैयार किया हुआ है, लेकिन इसकी जगह हम क्या करेंगे कि हम लगाएंगे इसमें 5K की रेजिस्टेंस। तो देखें ये मैंने ऑलरेडी 5.67 की जो है वो रेजिस्टेंस मैंने ली हुई है। तो इसको लगा देते हैं और डायरेक्ट, ताकि अगर हमारे पास सेंसर ना भी हो तो हम टेस्टिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है जी ये जी पॉइंट। तो ये NTC का जो पॉइंट है इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। तो ये कनेक्शन देखें जी रेडी हो गए हैं। नेक्स्ट हमें जो है वो इसकी मोटर हमें चाहिए होती है और इसमें हमें टैको की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके बगैर हम जो है वो इस पीसीबी को टेस्ट नहीं कर पाएंगे, ना ही चला पाएंगे। तो देखें यहाँ पे हमारे पास टैको भी मौजूद है, इसको भी मैंने रेडी किया हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इसको नहीं लगाएंगे हम। इसकी जगह क्या करेंगे कि हम देखें ये 100 ओम्स की रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि 50, 60 और 100 के दरमियान यानी कि कोई भी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ले लें और आप यहाँ पे इसको लगा सकते हैं। अब इसको लगाना कहाँ पे है जी? तो ये हम पे देखें, यहाँ पे पॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, ये लिखा हुआ है सर्वो स्पीड। तो ये दोनों कनेक्शन जो हैं वो इसी के लिए हैं। तो ये कनेक्शन देखें रेडी है। नेक्स्ट जो है वो हम मोटर को टेस्ट करने के लिए 2 मल्टीमीटर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो मल्टीमीटर्स यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बल्ब का इस्तेमाल करूँगा और इसके ज़रिए से जो है वो टेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जो पीसीबी है वो मोटर को ऑन कर रहा है कि नहीं कर रहा। बल्ब के कनेक्शन करने के लिए देखें हमें क्या करना होगा, एक वायर को हमें न्यूट्रल के साथ लगाना होगा। तो देखें यहाँ पर जो है सिस्टम मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या होता है। देखें 2 जो कनेक्शंस हैं वो स्टेटर कॉइल के लिए होते हैं और 2 कनेक्शन जो है वो रूटर कॉइल के लिए होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि जो स्टेटर का एक पॉइंट होता है वो हमेशा न्यूट्रल के साथ जुड़ा रहता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे। तो देखें ये मैंने जो है वो जीरो लाइन या न्यूट्रल जो है यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये भी स्टेटर है और ये भी स्टेटर है। तो यहाँ पे मैं देखें इसके साथ अटैच करता हूँ तो ये बीप आ रही है, तो ये न्यूट्रल के साथ है। बाकी ये 3 पॉइंट जो हैं देखें यहाँ पे कोई भी पॉइंट जो है वो आपको साउंड नहीं देगा। तो फिर आपने जो बल्ब के कनेक्शन है तो उस तरह करना है कि एक पॉइंट जो है वो आपने स्टेटर वाली जो न्यूट्रल के साथ अटैच है वायर उसके साथ कर देना है और दूसरी जो कनेक्शन है वो आपने क्या करना है, किसी भी रूटर जो है, दोनों रूटर में से कोई भी एक पोजीशन है उसके साथ लगा दें। दोनों में से कोई किसी एक पे लगा दें, कोई फ़र्क नहीं करता।
अब ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आगे जाके मैं आपको और भी बताऊंगा कि इसमें एक और चेंज होगी, लेकिन वीडियो को गौर से देखिएगा और पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन भी दूंगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं तो आपने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ जिस तरह मैं अभी यूनिवर्सल पीसीबी पे कर रहा हूँ तो इसी तरह आपने यूनिवर्सल पीसीबी पे इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप एक्सपर्ट हैं और जो नॉर्मल मशीन्स हैं उन पे भी ये काम करता है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप और अगर मशीनें आएंगी तो उस पर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं तो कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर आपने ट्राई नहीं करनी। ये ना हो कि आप जो सही पीसीबी है उसको डैमेज कर दे। फिर अब लास्ट में जो है वो इसकी न्यूट्रल फेज सप्लाई जो है उसको दे देंगे। तो देखें यहाँ पर लाइन जो है लाइन पे लगा देंगे और ये प्रॉपर करें ताकि किसी किस्म का डैमेज जो है वो पीसीबी में मज़ीद ना आए। तो और ज़ीरो लाइन पे न्यूट्रल लगा देंगे। तो ये कनेक्शन मैंने कर दिए। अब इसकी इलेक्ट्रिक को ऑन कर देते हैं और ये देखें जी इलेक्ट्रिक ऑन की तो ये इसका डिस्प्ले जो है ऑन होके बंद हो गया। अब दोबारा इसको पावर बटन को प्रेस करते हैं तो ये इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। तो प्रोसेस में जाएंगे और देखें मशीन को जो है वो स्पिन प्रोग्राम पे सेट कर देंगे। तो और ये आपने सिर्फ स्पिन प्रोग्राम पे इसको चलाना है। अगर आप दूसरे किसी प्रोग्राम पे चलाएंगे तो फिर ये और ऑप्शंस आपसे मांगेगा तो वो आप फिर इसको नहीं चला पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसके स्टार्ट और पॉज बटन को प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसके पीसीबी को बड़े गौर से देखना है। बल्ब भी आपको जलता हुआ नजर आएगा तो फिर आप जो है समझ जाएंगे कि ये अभी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो थोड़ी देर वेट करेंगे इसका। और ये देखें जी इसने एरो का निशान दिया और ये बंद हो गया। और इसके बाद देखें जो मशीन है इसने बीप करनी शुरू कर दी है और यहाँ पे देखें एरर जो है वो मोटर एरर जो है वो इसने देना शुरू कर दिया है। देखें जी ये मोटर एरर आ रहा है इसके ऊपर। तो अब क्या हुआ कि इसकी जो मोटर है वो स्टार्ट नहीं हो सकी क्योंकि ये बल्ब नहीं जला है। तो अब ऐसा हो सकता है कि जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पे एक्टिवेट तो हुआ है लेकिन हमें पता नहीं चला। कैसे पता नहीं चला मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी इलेक्ट्रिक बंद कर देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक मैंने बंद की। अब क्या हुआ है कि रूटर चूंकि इसने मोटर ने एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चलना होता है तो कभी ये एक रूटर की पोजीशन पे इलेक्ट्रिक देता है और कभी दूसरी पोजीशन पे देता है। तो हो सकता है कि ये जो इसकी पोजीशन है ये दूसरी हो उस वक्त जब ये इसने स्टार्ट किया है। तो हम इस पे लगा के चेक कर लेंगे इसको और देखेंगे कि क्या इस पे ये काम करता है कि नहीं करता। तो थोड़ा फिर से दोबारा सेम प्रोसीजर हमें दोबारा से करना पड़ेगा। मशीन को ऑन तो वेट करते हैं और ये देखें जी दोबारा से ये जो है एरो स्टार्ट हुआ। इसने एक डायरेक्शन में इसको चलाने की कोशिश की लेकिन चूंकि पीसीबी में मसला है इस वजह से ना तो बल्ब ऑन हुआ और उसके साथ ही मशीन ने भी जो है वो प्रॉब्लम शो कर दी। अब पीसीबी को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसके नीचे हमें देखना होगा कि यहाँ पे कोई इशू है कि नहीं। तो इसके लिए थोड़ा सा इसको काट लेते हैं। तो यहाँ से इसको और ये इतना कोई वो नहीं है, प्लास्टिक बिल्कुल नरम सा प्लास्टिक है तो इसको कट दे देंगे लेकिन ज़्यादा डीपली नहीं दें। अब इस पीसीबी को देखें मैंने काफ़ी हद तक जो है वो क्लीन कर दिया है और ऑफ द कैमरा मैंने इसको चेक किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम वोल्टेज चेक करते हैं कि क्या ये वोल्टेज जो है 12 वोल्ट यहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली जब मैं ये पीसीबी स्टार्ट कर रहा हूँ और जो है वो मोटर चलने की बारी आती है तो इन रिलेज को जो है वो स्विच होना चाहिए, ऑन और ऑफ होना चाहिए। तो इसकी हल्की सी आवाज़ आती है लेकिन यहाँ पे नॉर्मली किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो ये रिले ख़राब हो सकती हैं और या फिर यहाँ पे जो है 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं डीसी, जिसकी वजह से ये रिले जो है वो ऑन नहीं हो रही हैं। सिस्टम को दोबारा से ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे उसको ऑन करके तो रेडी रखेंगे अपने आप को और देखें जी प्रोग्राम सेट किया और स्पिन पे लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देखें ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है और ये यहाँ पे कॉमन नेगेटिव है। तो दोनों को देखते हैं कि यहाँ पे वोल्टेजेस आती हैं और ये देखें ये सिस्टम ने ऑन किया लेकिन वोल्टेजेस नहीं आए। तो अगर हम यहाँ पे देखें डायरेक्ट तो ग्राउंड और पॉजिटिव वोल्ट को तो देखें मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसकी ये ग्राउंड किधर गई जी, ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे देखें 13.80 वोल्ट आ रहे हैं, मतलब कि पॉजिटिव जो है वो बिल्कुल कनेक्टेड है और इसका जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो खोलना होता है जी किसने जी। यहाँ पे देखें डार्लिंगटिंग अरे लगी हुई है तो ये जो है वो
नेगेटिव पॉइंट को खोलेगी, यानी कि स्विच करेगी, तो तब जाके ये जो रिलेज है वो ऑन होगी। तो ये रिलेज जो है वहाँ पे ऑन नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं आ रहे हैं। पीसीबी जो है वो रेडी हो चुका है। तो इसमें मैंने क्या किया कि ये डार्लिंटिंग अरे ये वाली चेंज कर दी एक, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये लगा हुआ है जी, ये देखें जी, यहाँ पे ये BTA 16800 लगा हुआ है। तो इसको भी मैंने चेंज कर दिया है बाय चांस कि हमारा काम जो है वो परफेक्ट हो जाए। सब कुछ उसी तरह से सेम जो मैंने टेस्टिंग टाइम पे किया था वैसे कर दिया है, बल्ब भी वैसे लगा दिया है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं और सेम ही तरीक़ेकार रहेगा। और ये देखें जी, ये दोबारा से ये सिस्टम ऑन हुआ, लेकिन फिर से मोटर का एरर आ चुका है। तो अब दोबारा क्या करेंगे, क्योंकि हमारा सिस्टम जो है वो दो तरफ चलता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने इलेक्ट्रिक बंद कर दी है। अब हम इसको चेंज कर लेंगे क्योंकि हो सकता है कि ये इस साइड पे चल रहा हो। तो दोबारा से हम इलेक्ट्रिक लगाते हैं और ये देखें जी, और ये देखें इसने मशीन को ऑन किया और देखें बल्ब जो है वो मुकम्मल तौर पे थोड़ा सा स्लोली ग्लो होके बंद हो गया। लेकिन चूंकि मोटर ने रनिंग पोजीशन नहीं ली, इस वजह से वो दोबारा से हमें एरर दे रहा है। लेकिन अब यहाँ पर जब ये बल्ब ऑन हुआ तो हमें पता चल गया कि जो है वो मोटर स्टार्ट हो जाएगी हमारी जब इस पर हम मोटर लगाएंगे। फाइनल टेस्टिंग जो है वो मोटर के साथ कर लूँगा मैं। तो इसको कर लेते हैं ऑन, और ये देखें जी, ये स्टार्ट हो गई। ये देखें जी, अब मैं गारंटी के लिए मैंने जो ट्रायक था वो भी चेंज किया, तो ये काफ़ी बेहतर हो गई है। और ये देखें अब इसका एरो जो है वो चलता जा रहा है और एक डायरेक्शन पे ये चल रही है, देखें एक डायरेक्शन पे चल रही है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर चैनल पे बिल्कुल नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में।